हेलो किड्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1. सो द क्वेश्चन इज on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. So यहाँ पे क्या है, आपको a1 a2 b1 b2 and c1 c2 आपको पहले से पता होगा, वो बेसिकली होता है कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल. ओके, सो अगर आपको वो इक्वल आया तो वो पैरेलल होगा, या फिर दो फ्रैक्शंस इक्वल हुआ तो वो हुआ इंटरसेक्ट, और सारे सेम हुए तो वो है कोएफिशिएंट. आपको पहले से ही पता होगा, बट मैं क्विक रिवीजन करवा के दे देती हूँ इसमें. सो यहाँ पे a1 अपॉन a2 अगर वो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये मिला आपको तो ये होगा केस इंटरसेक्ट का. मीन्स दोनों इक्वेशन जो है वो इंटरसेक्ट होगा. इंटरसेक्ट होना मीन्स एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा. ओके, अगर हुआ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये हुआ केस पैरेलल. ओके, एंड अगर सारे इक्वल हुए दैट मीन्स a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 हुआ, जो इक्वल है सब, अगर ये केस हुआ तो ये हुआ केस कोइंसिडेंट का. ओके, अब ये आपको कैसे याद कर सकते हो, अ क्विक एक स्मॉल हिंट. ओके ओके, ये दोनों इजीली आप याद रख सकते हो. अगर दोनों इंटरसेक्ट हुआ, देखो आप देख सकते हो इक्वल टू साइन और वो एक लाइन जा रहा है, मतलब इंटरसेक्ट आप एज्यूम कर सकते हो. तो ये हुआ केस इंटरसेक्ट का. सेकंड केस में आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट है इक्वल टू साइन, दूसरा नॉट इक्वल टू, बट डोंट कंसीडर दैट राइट नाउ. सो वो आप क्या देख रहे हो, इक्वल टू है मतलब पैरेलल है, तो वो हुआ पैरेलल. एंड लास्ट सारे इक्वल है, मतलब एक ही बच्चा भी फाइनली, तो वो हुआ कोइंसिडेंट. ओके, सो आई होप आपको ये क्विक रिविजन इजीली पढ़ा होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. ओके, so question is 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. ओके, सो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले से पता होगा a1 a2 कौन है. यहाँ पे आप देख सकते हो x का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा a1 और a2, y का होगा b1 एंड b2 एंड c होगा c1 एंड c2 होगा 8 एंड 9. ओके, सो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, आपको साइंस भी कंसीडर करना है. अभी मैं a1 हुआ 5 अपॉन 7, दोनों पॉजिटिव है, सो आपको कुछ लिखना नहीं है. यहाँ पे अब हुआ b1, देखो -4 है, सो आपको वो -4 लिखना है. -4 अपॉन 6, ये हुआ 8 अपॉन -9. ओके, सो अब आपको क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है टू द लोवेस्ट फॉर्म. सो 5 अपॉन 7 कुछ नहीं कर सकते, 4 एंड 6 कर सकते हैं, 2 के टेबल में जाता है, ये हुआ -2 और ये हुआ 3. 8 एंड -9 भी कुछ नहीं, आप रिड्यूस नहीं कर सकते. तो लास्ट में बचा कौन, 5 अपॉन 7, -2 अपॉन 3 एंड 8 अपॉन -9. क्या आप नोटिस कर रहे हो, कोई इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे ये कौन सा केस होगा, ये होगा केस इंटरसेक्ट का. ओके, बस आपको इतना ही करना है. अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होगा या फिर स्टेप्स होगा वो आपको आपके टीचर का सुनना है, क्योंकि वो आपको प्रॉपर गाइड कर पाएगी. यहाँ पे मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको कैसे आंसर फाइंड आउट करना है. ओके, सो प्लीज 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 आप आपकी टीचर का ध्यान से सुनना जो भी स्टेप्स है, क्योंकि हर एक स्टेप का मार्क होता है मैथ्स के लिए. इसके लिए मैथ्स इज अ वेरी इजी एंड यू कैन स्कोर आउट ऑफ इन दैट. ओके, सो प्लीज डू पे अटेंशन. So second question is 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. So यहाँ पे अभी फिर से आपको बस a1 a2 सब लिखना है, तो आप भी if you want you can try with me. Okay, तो फर्स्ट है 9 अपॉन 18, सेकेंड हुआ 3 अपॉन 6 दैट इज b1 अपॉन b2, देन हुआ 12 अपॉन 24 जो हुआ c1 अपॉन c2. साइन सब पॉजिटिव है, सो नथिंग टू वरी. अब रिड्यूस करो, 9 और 18, 9 के टेबल में जाता है तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 के टेबल में जाता है तो ये हुआ 1 एंड 2, ये हुआ 12 के टेबल में, सो हुआ 1 एंड 2. सो अभी हुआ 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2. अभी क्या आप नोटिस कर रहे हो, सारे फ्रैक्शंस जो है वो इक्वल है, तो ये किसका केस हुआ, ये हुआ केस कोइंसिडेंट. ओके,
अब क्वेश्चन नंबर 3 है 6x minus 3y plus 10 is equal to 0. 2x minus y plus 9 is equal to 0. So let's start solving. ये हुआ 6/2 जो हुआ a1 a2 minus 3/-1. प्लीज डोंट फॉरगेट द साइन. अगर साइन आप गलत लिख लोगे तो आपको आंसर रॉन्ग मिलेगा, तो प्लीज डोंट फॉरगेट द साइन ऑल्सो. ओके, एंड ये हुआ 10/9. अब ये हुआ 2 1s, ये हुआ 3s, ये 1 1 सॉरी नेगेटिव नेगेटिव न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर, तो आप कैंसिल कर सकते हो, ये वैसे ही रहेगा और ये कुछ नहीं कर सकते आप. अभी आप क्या करोगे, इधर नोट डाउन करो द रिड्यूस्ड फॉर्म. सो 3/1 एंड 10/9. अभी आप यहाँ पे नोटिस क्या करो, फर्स्ट एंड सेकेंड fractions are equal but the third one is not. So this will be case of parallel. Okay, so I hope आपको समझा हो ये question. If yes, then do share it with your friends, and yes, don't forget to subscribe. Meet you in the next class. Till then, take it. Bye bye.